अंदर पूरी डैम्पिंग हो गई है। ये बैग यहाँ लगेगी, इससे साउंड में आएगी बिल्कुल। 3 शीटें लगनी है। हाँ। एक इस पे दोबारा लगेगी और एक वो जो दरवाजा है उसके प्लास्टिक पे लगेगी। तो एक बार वो घुसा दिया था अंदर क्या। हाय गाइस, माय नेम इज निखिल अरोड़ा एंड वेलकम बैक टू माय अनदर यूट्यूब वीडियो। तो अभी गाड़ी का बोनट खोला है हमने। देख रहे हो? हाँ, ये बोनट है और ये अंदर है। हाँ, हर हाँ। गाड़ी का दरवाजा जनरली ऐसे होता है। आप इसका दरवाजा देखो, But इसमें है ही नहीं अंदर। हम टाइगून जीटी में तो कुछ स्पेशल होगा। ये देखो, ये जो पैनल है ना अंदर, हर दरवाजे के बाहर ऐसे पतला पपड़ी और अंदर मेन पैनल होता है। अब आप पैनल ही नहीं है। दिख रहा होगा कि हाँ भाई हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम करवा रहे हैं अपनी गाड़ी में डैम्पिंग। वैसे तो VW की कार्स में नीड होती नहीं है। ये देखो, है ही नहीं, देखो। सीधा इधर आ जाए। तो इसमें तो सिर्फ ऊपर ही कर सकते हैं, हम इसको खोल नहीं सकते क्योंकि ये बिल्कुल सील्ड है। अगर ये खुल गया तो वारंटी वॉइड, हर चीज़ खत्म। और अंदर फिर भी नहीं हो सकता क्योंकि देखो दरवाज़ों की भाई वो देखो कितनी तगड़ी है। VW की क्वालिटी से भाई जो भी कहो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। एक बात तो सच है यार। एक बार बता सुन, ऑलरेडी इनके दरवाजे इतने हैवी डोर है, क्या यार नीड रोड है? नॉइज आती है। अच्छा, तो रोड नॉइज़ के लिए तो हम आगे फ्रंट इंसुलेशन वगैरह से भी काम कर सकते हैं। तो वो भी कर लेंगे। और एक और चीज़ है जिसकी वजह से हम डैम्पिंग करवा रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि अगर गाने तेज़ बजाओ ना गाड़ी के अंदर तो हल्की हल्की आवाज़ बाहर जाती है। तो हम वो चाहते नहीं है कि ऐसा हो। बड़ा बुरा लग रहा है यार, पूरी गाड़ी का पोस्टमार्टम होते देख। ये सेट वाली सीट बड़ी सही है। चीज़ें बहुत सॉलिड है इसमें, जो भी कहो। गाइस कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है, VW की कार्स में नीड है डैम्पिंग की। इसमें डायरेक्ट इधर बड़ी ये चीज़ हल्की है। हाँ, आवाज़ सुनो, ये देखो इन्होंने ऑलरेडी डैम्पिंग दी क्योंकि दरवाज़ा बाहर है। ये तो ऑलरेडी मेटल डैम्पिंग दी हो ना, जैसे है ना। वोक्सवैगन की कार्स में लोग करवाते नहीं है ज़्यादातर। मारुति होंडाई में तो मैंने देखा है, वोक्सवैगन में बहुत कम होता है ऐसा लोग करवा रहे हो। हम आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताएंगे कि डैम्पिंग से ज़्यादा फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा। ये देखो, वो तो सिल्वर कलर की नहीं आती डैम्पिंग, वो ये है। हाँ ऐसी वाली। ये रावण के ग्लेस पेपर ये क्या है? पता नहीं, ये तो गद्दे लग रहे हैं। अंदर हो जाएगी, है ना। ऐसे शीट घुमा के डाल दो। अरे भाई ये क्या अंदर, ये क्या जला हुआ पापड़। लो गाइस, स्टार्ट हो गई है अंदर वाइट डैम्पिंग वगैरह सामान डालना। बड़ा मुश्किल है अंदर। पहली वोक्सवैगन होगी ये टाइगून जो YouTube पे जिस पे डैम्पिंग हो रही होगी। देख करी है अभी आपने पहले इस गाड़ी पे कभी? बार कर ली। हैं बार? अच्छा जी, मतलब आते हैं शौकीन YouTube पे, पर पहली होगी। फर्स्ट इन इंडिया। ये देखो भाई अंदर पूरी डैम्पिंग हो गई है। ये बैग ही अंदर, ये पूरी फोन ही बढ़िया नीचे हो गिर गई। जाए। फिर भैया निकालेंगे अपने लचीले हाथों से। हाथ बहुत पतले हैं भैया, अपने हाथ दिखाना। काम कर अरे अब फिर यहाँ पर होगी अब पूरे में। अच्छा, अभी 3 शीटें लगनी है। हाँ। एक इस पे दोबारा लगेगी और एक वो जो दरवाजा है उसके प्लास्टिक पे लगेगी। तो एक दरवाजे में 3 शीटें लगेगी। 3 शीटें लग रही हैं डैम्पिंग की। भैया इससे ज्यादा नहीं लग सकती ना? ये मतलब जो मैक्स हो सकता वही करवा दिया। ज्यादा तो कानों पे लगेगी। ये तो कह रहा है कि पिलर पे भी लगवा लो। ये देखो, अब यहाँ देखो, पर ये है तो बढ़िया, जैसे भारी भी हो जाता। पर ये मत समझना इससे कि इम्पैक्ट वगैरह कोई टक्कर मारेगा उससे फर्क पड़ता है, उससे नहीं बचाती। वो आपकी गाड़ी अच्छी होनी चाहिए। इस पे कटिंग होगी ताकि अगर अंदर को कभी हाथ डालना हो दरवाजे के तो एक्सेस पूरा मिले। इसके बाद तो बहुत सही हो जाएगा, अंदर बाहर कोई आवाज। अच्छा, अब इसके दूसरा बताऊं, टाइगून के शीशे बहुत पतले हैं, बिल्कुल ही बेकार। तो बुलेट प्रूफ लगवा दे। मुझे वर्टस के भी शीशे अच्छे नहीं लगते। खन्ना अंकल को बोलूं बुलेट प्रूफ के लिए क्या होता है, सेकंड हैंड एक्सीडेंटल गाड़ियां होती है ना, हाँ। वो भोगल में राजे उसका माल मिल जाता है, तो वो बुलेट प्रूफ का आया होगा। ये देखो ऐसे कटिंग होगी इसकी। वैसे इसके शीशे भी अपग्रेड करा लो। यहाँ लगेगी, इससे साउंड में आएगी बिल्कुल। ये अंकल बोनट अच्छा। में भी रोल करके ये बहुत बढ़िया चीज़ है यार। ये देखो, अगर इसको चिपकाए ना और ऐसी ये थर्माकोल है, हिटलोन।
ये भी डलेगा भाई अंदर सारी, फिर जो इंजन का नॉइस आता है ना मेन प्रॉब्लम, वो ख़त्म हो जाएगी। अभी फिलहाल हमें 3 घंटे के आसपास हो गया और वो दरवाज़ा और ये दरवाज़ा हो गया। और अभी हमने बोनट के अंदर जो आप देख रहे थे वो पता नहीं वो डाले, क्या नाम था उसका, मैं नाम ही भूल जाता हूँ, बहुत फोम जो भी थी वो डाली। अब ये दरवाज़ा दिखाओ, ये देखो, ठीक है, ये अभी इस पे डैम्पिंग नहीं हुई हुई, अभी इस पे होगी। काम देखो, अभी पूरी गाड़ी खुल रही है। अब आपको उस तरफ दिखाते हैं, ये वाला भी पूरा दरवाज़ा हो गया, आगे वाला भी हो गया। ये देखो, ये नहीं कि धीरे मार रहे हैं, बहुत ठोस हो गया। और दरवाज़ा भारी कितना हो गया पहले से, दब तो फिर भी रहे, और दबेगा नहीं क्या? बट स्टिल टिगवान का दरवाज़ा अभी भी ज़्यादा इससे भारी है। वो तो लार्ज फ्यूज भी तो है इसमें, के अंदर 5-5 किलो के डंबल डलवा दूं। पर बढ़िया चीज़ है ये। अब देखो इसके अंदर अब यहाँ पर भी डाल दिया ना, ये देखो, ये अभी इसमें भी हमने डाल दिया, इधर डैम्पिंग हो जाएगी, इंसुलेशन बिल्कुल। ये देखो, हाँ, अभी इसके बाद देखते हैं। और जो वो पिल्लो वो लगाए थे ना चद्दर सी, वो होती है कि आपकी नॉइस वगैरह मतलब ऑडियो वो सब आपकी बाहर नहीं आएगी। क्योंकि इस गाड़ी के अंदर नहीं, मैंने काफ़ी गाड़ियों में देखा है कि 15-17 पे भी गाने चल रहे होते हैं, बाहर आवाज़ आती है हल्की हल्की, या धुम धुम बेस की आवाज़ आती है कंपनी फिटेड में भी, बट वो अब ख़त्म हो जाएगी। भैया बेचारे 4 घंटे से काम कर कर थक गए। लेकिन भैया के हाथ बहुत कामयाब है। ये जो स्पेसिफिकेशन चाहिए ना इस काम के लिए, पतले लंबे हाथ, भैया के बहुत तगड़े हैं। बस एक दरवाज़ा बचा है, उसके बाद हमारी गाड़ी, ये देखो, उसके बाद सिर्फ हफ्ते तक ना बस यही करते रहेंगे। वो भाई देखो घंटी बजाएंगे, उसके बाद डिक्की और सीधा वो आगे बोनट बच जाएगा। नहीं टाइम लगता। हाँ, इसमें नहीं, मेन तो दरवाज़ों में टाइम है। वो दिखा दिया था अंदर क्या, ये अरे दिखने में थोड़ी बुरी लग रही है। फोम सारी गई थी ना। हाँ संभव, दिखने में थोड़ी नहीं बहुत बुरी लग रही है। हाँ, पर ये अंदर की तरफ देख, आगे की भी लाइट नहीं करी अभी तक। तो देखा, मतलब अभी हमने ये गाना तेज वॉल्यूम पे किया हुआ था, अब इसमें ये हो रहा था, पहले ना हल्का हल्का फटती थी आवाज, खड़बड़ खड़बड़ खड़ 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 खड़, मतलब ऐसे होता था, थोड़ा सा अनोइंग आवाज आती थी। अब वो बिल्कुल खत्म हो गई अभी तक फिलहाल। और ठीक है, एक बार ये देखो, हाँ ये सुनना, पहले ये से देखो। कम है। अच्छा संभव भाई, वैसे अगर ये कोई करवाता है तो उसका कितने तक का खर्चा आ जाता है? हमने तो ट्रिपल लेयर शीट लगवाई है, क्योंकि हमारा आपको पता वो भी लगा था जो मैं आपको दिखा रहा था। मेरी गाड़ी में 10 शीटें लगी है, एक शीट 800-900 की आती है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या क्वालिटी लगाओ। आने को 400 रुपए की भी आती है, आने को 1500 की भी एक आती है। इट्स अपॉन यू, आप क्या ले रहे हो, क्या ले रहे हो। वैसे तो हमने डीडी ऑडियो की लगवाई है, और ये कंपनी है आपकी डैम्पिंग शीट, तो ये अच्छी होती है। और भी बहुत सारी होती है, एक आध ना इंडियन कंपनी भी आ रही थी, मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा, तो वो भी अच्छी है। बट डीडी ऑडियो यार सालों से मार्केट में, तो उसका फर्क तो आता ही है। और भाई अगर आप डैम्पिंग कराने आ रहे हो ना, एक सजेशन दूंगा आप लोगों को, सुबह आना और शाम हो जाएगी आपको 6 बज गए, मतलब और अभी हमारी गाड़ी का कोई डैम्पिंग सिर्फ बोनट हुआ है और चारों दरवाजे हुए हैं। हाँ। डिक्की तो हो ही नहीं है। और अच्छा, जो ज्यादा वो कीड़े होते हैं ना लोगों में, वो फ्लोर भी करा के जाते हैं कि मेरे को टायर नॉइस तक नहीं चाहिए। बट फ्लोर वगैरह हमारा थोड़ा दिल मान नहीं रहा था कि पूरी गाड़ी खुलेगी ना यार, उस चीज के लिए सीट वगैरह खोलना वो वाला थोड़ा डर ही रहता है, थोड़ा सा तो लगता है यार। देखो नई गाड़ी का वो कौन ना, बाकी तो भाई काम बहुत अच्छा हुआ है, फर्क दिख रहा है। बट भाई क्या है ना, ये टिगवान से कंपेयर कर रहे हैं, तो मैं इसको वही कह रहा हूँ भाई, डिक्की भी होती ना एक बार दिमाग में सेटिस्फैक्शन होता है। ये तो आज टाइम ज्यादा हो गया, इस चक्कर में हम कर नहीं पाए। डिक्की नहीं हो पाई, उसका रीजन ये था डिक्की का कि इनके पास गाड़ियाँ बहुत ज्यादा हो गई थी, और हम थोड़ा खुद इरिटेट भी हो गए थे। सुबह से आए हुए भाई, शाम हो गई। मैंने एक चीज देखी, गाड़ियों का काम कराने बैठो ना आप, पता ही नहीं चलता भाई, वक्त निकल जाता, सर दर्द होने लग गया सच्ची में, ना कुछ खाया ना कुछ किया। अब देखना ये कड़कट फर्क है, बहुत कम हो गई आवाज, बहुत ज्यादा कम हो गई। ऐसा लग रहा है कि गाड़ी सर्विस होके आई है। भाई फर्क तो आएगा। डैम्पिंग तुमने देखा था ना भाई, कितनी मोटी शीट थी आगे बोनट की तरफ, और ये दरवाजे वगैरह बहुत सॉलिड हो गए हैं। बस अभी मैं ऑन के बाद अंदर आ रही है, क्योंकि वो प्लेसमेंट उसकी ना इस तरफ है, थोड़ी सी पास में, मतलब। लेकिन जब इसका बोनट खोलते हैं ना तो बहुत बुरा लग रहा था, वो बहुत ज्यादा बुरा। ऐसा लग बुरा इसलिए लग रहा है, अब उसका कोई और सॉल्यूशन भी नहीं है। या तो कंपनी फिटेड वो इंसुलेशन देते हैं ना,
तो वो स्टिल काफी ज्यादा बेटर लगता है। अगर वो इंसुलेशन देते तो हम बोनट पे ना करवाते। बहुत कम होगी पता है। अभी गाड़ी इतनी खड़बड़ करके चल रही है। बेस्ट तरीका है, हमारे पास एक और टाइगुन है भाई के पास, उससे कंपेयर कर लेना। 3-4 पे चल रही है आरपीएम, कोई आवाज ही नहीं है। बट वो भी स्टॉक एक तरीके की नहीं है, क्योंकि उसके टायर्स बदल गए ना, उसकी वजह से ऑलरेडी उसमें बहुत ज्यादा कम आवाज है ना। फर्क है नहीं इसमें। अभी तो जब इसके टायर और चेंज हो जाएंगे ना तब और फर्क आ जाएगा। टायर ऑलमोस्ट इसके बस जाने वाले और 5-7 हजार 10 हजार चलेगी, ज्यादा से ज्यादा चले जाएंगे। अच्छा एक बार होता है, ऐसा होता है जब गाड़ियों का पिकअप ज्यादा होता है तो टायर जल्दी खींचते हैं, या गाड़ी का वेट ज्यादा होता है तो? वेट से भी होता है और पिकअप से भी होता है। अब एक बात देखो, अभी इसके टायर जितने गंजे हैं ना, मैं पूरी रेस मारता हूँ आरपीएम वेस्ट हो जाती है, क्योंकि टायर बर्नआउट खींच रहा होता है। आप कह रहे हो 10 हजार चलेगी, 10 हजार वो स्टेट है जब ये गाड़ी बिल्कुल ही कंगली हो जाएगी चलने में। और जो तेरी नई वाली टाइगुन है, अगर तू उसके अंदर खींचता है तो वो तेज खींच जाती है साथ में टायर। वो तो ग्रिप के साथ पूरी आरपीएम पे खींचती है वो तो। उसको तो स्वाद ही अलग है चलाने का। इसको स्वाद खत्म हो गया गाड़ी का। अभी एक तो पहले टायर का हो गया था, और गंजे टायर में टायर नॉइज भी बढ़ गई थी ना, गाड़ी ढंग से पिकअप उठा रही थी। अभी डैम्पिंग करा के थोड़ा सा लग रहा है कि चलो ठीक है, कुछ अच्छा काम कराया। अब इसके बाद जब पीछे का भी हो जाएगा, डिक्की का भी डैम्पिंग हो जाएगा, फिर टायर भी हो जाएंगे, तब गाड़ी में स्वाद आएगा चलाने। बट भाई दरवाजे वगैरह बहुत भारी हो गए जेन्युइनली। मैं आप लोगों को जैसे वीडियो में तो ढंग से बता नहीं पाऊंगा, बस ऐसे ठोक ठोक के ही दिखा सकता हूँ। बट अगर जिन लोगों ने करवाई होगी तो वो समझ जाएंगे। एक तो ऑलरेडी VW है तो इनके दरवाजे बहुत अच्छी क्वालिटी के आते हैं। पहले तो हमें रियलाइज ही नहीं हो रहा कि भाई ये दरवाजा कंपेयर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बस वो तो आवाज में फर्क आ रहा है। और आवाज से हमें मेन वो नहीं था, मेन होता हैवी। भाई आवाज से कोई फर्क नहीं पड़ता। और स्पेशली ये मत ध्यान रखना, इसमें भी आ गया। और ये मत सोचना कि भाई इस चीज से तुम्हारा क्रैश टेस्ट वगैरह में कोई मदद करता है। ये देखो स्विफ्ट तब भी कटता नहीं है। थोड़ा सा बहुत हल्का सा बाहर से मेन फर्क आएगा। बाहर से तो मेन है, बहुत मेन है। बाहर से तो बहुत अच्छा। मेरे को पता क्या लग रहा था, बोनेट पे थोड़ी सी और मोटी करनी चाहिए थी, इस पे डबल लगा। नहीं भाई ठीक है, मेरे को तो ये था कि जब बोनेट बंद होने में भी और दिक्कत ना हो, क्योंकि कहीं कहीं जगह मुझे ऐसा लग रहा था कि पैनल गैप आ जाते हैं। लोग मोटी मोटी वो लगा देते हैं, जैसे चद्दर जो हमने लगाई ना वो मोटी लगा देते हैं, फिर लोगों का ढंग से ये चीज जो है बंद नहीं हो पाता। बट इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया जिनसे हमने करवाया। इन्होंने ऑलरेडी पतली लगाई कि भाई इसको बंद भी तो करना है। 3-3 लेयर अगर हम लगा रहे हैं डैम्पिंग की तो वो लॉक भी तो होनी चाहिए वापस जगह पे अपने। तो वो एक चीज बहुत बढ़िया थी। और बाकी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी वो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो के अंदर। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना, ठीक है। बाय बाय। जल्दी कमेंट करो संभव भाई टिगवान जल्दी चैनल पे लेके आओ।